हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफल और असफल लोगों के बीच के फ़र्क का। सफल लोग और असफल लोगों के बीच में क्या फ़र्क है कि सफल लोग सफल होते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं और असफल लोग असफल होते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे जिनसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक सफलता की तरफ अपनी लाइफ को, अपने कार्य को लेके जा सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता के लिए कितने भूखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक शेर भूखा होता है तो दोस्तों वो अपने शिकार के लिए अपनी ताकत से दुगने स्पीड से, दुगनी रफ्तार से अपने शिकार के पीछे दौड़ता है और वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। दोस्तों, लाइफ में सफल और असफल लोगों में बहुत छोटे छोटे से फर्क हैं, जिन्हें अगर हम सुधार लें तो अपनी लाइफ में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सफल लोगों को भी वो काम पसंद नहीं है जो असफल लोगों को भी पसंद नहीं है, बट सफल लोग उन कामों को अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं और असफल लोग उन काम को नहीं करते हैं। वो इजी इजी कामों को वो सोचते हैं ये तो इजी काम है, मैं कभी भी कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 4 बजे उठना, सुबह जॉगिंग के लिए जाना, अपने योगा करना, अपने काम के लिए प्लानिंग करना, टाइम से उठना, टाइम से रेडी होना, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से ऑफिस का काम करना, ये सारे काम अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं सफल लोग। और असफल लोग इन्हीं कामों को, सुबह देर से उठना, ऑफिस के लिए टाइम से तैयार ना होना, ऑफिस जाना तो ऑफिस में ठीक से काम ना करना, ये असफल लोगों के गुण हैं। दोस्तों, अगर हमें आज सफल होना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने से सीनियर, अपने से क्वालिफाई लोगों के साथ बैठना होगा, उनसे उनकी आदतों को सीखना होगा, उनसे उनकी आदतों के बारे में जानना होगा कि वो सफल क्यों है। बात करते हैं सफल लोगों। सफल लोग कोई भी काम करते हैं, उसमें जो भी गलती हो गई, उस काम को सफल होने में जो भी गलतियां रह गई हैं, तो त्रुटियां हुई हैं, वो उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। किसी भी एंगल से जो भी गलती हुई है उस काम को सुधारने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और उसे काम को दोबारे दोबारे से स्टार्ट करते हैं और एक मुकाम पर लेके जाते हैं। जबकि असफल लोग, किसी काम को करने में ही कंफ्यूजन होता है। अगर काम स्टार्ट भी कर दिया तो कोई छोटी सी गलती भी हो गई तो उस गलती को दूसरों के ऊपर सौंप देते हैं कि ये कार्य मैं ठीक कर सकता था, बट इसकी वजह से ये काम गलत हो गया या मैं इस काम को नहीं कर पाया। दोस्तों, सफल लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वो अपना जो भी निर्णय लेते हैं पूरा सोच समझ के, पूरी प्लानिंग के साथ लेते हैं और वो उस निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। जबकि असफल लोग चंद बदलाव या चंद आदतों की वजह से अपने निर्णय से पीछे हट जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं और उसी के आधार पे अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर देते हैं और उस काम को बढ़ाते 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 वो एक सफल मुकाम पे ले जाते हैं। काम उन्हें वो भी पसंद नहीं होता, उन्हें भी सुबह 4 बजे उठ के पसंद नहीं हुआ, सुबह योगा करना पसंद नहीं होता, सुबह अपने लिए टाइम से उठना नहीं पसंद होता, बट वो धीरे करते 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 उस सारी चीज़ों को, जो काम उन्हें पसंद नहीं है, अपनी आदत में डाल लेते हैं और आदत में डालने के बाद वो काम उनके रूटीन में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप उस समय मुस्कुराते हैं या उस समय उसे झेल लें या आपको सहनशीलता किसी काम में नाकाम होने पे आप उस समय अपने आप को खुश रखें और उस समय आप मुस्कुराते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको किसी काम में हरा सके या आपको पिछाड़ सके। दोस्तों, आपकी सफलता और असफलता आप पर डिपेंड करती है। आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह से अपने बारे में सोचते हैं, आपने अपने लिए क्या प्लानिंग की है, आपने अपना क्या गोल निर्धारित किया है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं।
दोस्तों ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको कोई बताने नहीं आएगा रास्ता। गुरु सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि आप उस रास्ते पे चलो, आप ये करो, बट करना दोस्तों आपको ही पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस बीच में। एक हमारी सत्यवती देवी, सत्यवती नाम से एक धर्म शिष्या रही हैं। हुआ क्या, एक साधु आया, फ्रॉडी साधु जिसे कहते हैं, एक बेरूपिया उसके घर में आया कि उसको लूटने के लिए उसके घर में एक साधु का रूप बनाकर उसके घर में आता है, महल में आता है और उससे भिक्षा मांगता है। जब सत्यवती उसे भिक्षा देती है तो साधु कहता है, नहीं, मैं आपके यहाँ से भिक्षा नहीं ले सकता क्योंकि आपने दीक्षा प्राप्त नहीं की है। तो सत्यवती कहती है कि सर गुरुजी, मुझे दीक्षा आप यहाँ दे दो, मैं तब मेरी भिक्षा आप स्वीकार कर लेना। तो वो साधु बोलते हैं कि नहीं, आपको अगर दीक्षा लेनी है तो आपको महल छोड़ के जंगल में आना होगा और आपके उपयोगी जो चीज़ें हैं सारी त्याग कर एक बिस्तर में नोट, जेवर, चांदी, गहने, पैसे लेके आपको जंगल में आना होगा, तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो सत्यवती अपने गुरु पे इतना विश्वास करती है और वो अपने घर से जितना उसके पास होता है धन दौलत, जेवर, कपड़े सब एक पोटली में बांधती है और उसके पीछे जंगल में चल देती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो वो साधु से वहाँ मिलता है, अपने राज्य से थोड़ा दूर जंगल में, महल से दूर। वो उससे वो सारी चीज़ें ले लेते हैं और उसे सत्यवती को एक पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तब तक आप यहीं रहे, ये यहीं पे आपको रहना है, कहीं खुलना नहीं है। और वो उसके सारा सामान लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, राजा चिंता करते हैं कि उनकी बेटी सत्यवती है कहाँ। ढूंढते हैं, महल के चारों तरफ गुप्तचर ढूंढने के लिए जाते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा भी अपना घोड़ा लेकर निकलते हैं, जंगल पे उन्हें वो मिलती हैं, बेटी बंधी हुई पेड़ के पास मिलती है। तो उससे कहते हैं, बेटा आपको किसने बांध दिया? तो वो सारी चीज़ें बताती है। तो वो कहते हैं, वो आपको लूट के ले गया है, आपके पैसे और धन को लूट के ले गया, अब आप अपने घर चलो। तो सत्यवती कहती है, नहीं पापा या पिताजी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे गुरुजी का वचन है कि 7 दिन में वो वापस आएंगे और मैं तभी यहाँ से जा पाऊंगी। उसे काफ़ी मनाने के बाद वो रानी सत्यवती वहाँ से नहीं हिलती है। तो वो राजा अपने महल आ जाते हैं। उसके बाद 5 दिन 6 दिन हो जाते हैं, ऊपर नारायण भगवान देखते होते हैं, उसे उस क्रिया को देखते हैं और वो नारद मुनि को भेजते हैं कि जाके इस सत्यवती को बताइए कि वो जो साधु था वो एक चोर था और साधु का रूप बनाकर आपके पास आया था। तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और नारद जी उससे कहते हैं कि बेटा, ये जो साधु था वो साधु नहीं, एक चोर था, आपको लूट कर ले गया है, अब आप अपने घर जाओ। तो सत्यवती कहती है, गुरु, वो उन्हें प्रणाम करती है कि आप नारद हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ, परंतु मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मेरे गुरुजी मुझे आके यहाँ से नहीं खोलेंगे या मुझे दीक्षा नहीं देंगे। नारद जी भी हैरान परेशान, वो फिर नारायण जी के पास जाते हैं। तो नारायण जी कहते हैं कि वो सत्यवती वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, 7 दिन हो गए आज। तो नारायण जी भी स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और उसके पास आके कहते हैं कि बेटा, वो जो साधु था वो चोर है और वो तो आपको लूट के चला गया है। लेकिन सत्यवती फिर भी नहीं मानती, उनको प्रणाम करती है और कहती है, मैं बाबा तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारायण जी परेशान होते हैं, वो उस साधु को ढूंढने के लिए, उस चोर को ढूंढने के लिए चारों तरफ भेजते हैं लोगों को और वो चोर को पकड़ कर लाते हैं। जब नारद जी उस चोर के पास पहुंचते हैं तो नारद जी को देख के डर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। और तो नारद जी कहते हैं कि आप जिस सत्यवती को पेड़ पे बांध के आए थे वो आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप चलो उसे खोल दो। तो वो डरते डरते वहाँ पे पहुँचते हैं और सत्यवती को खोल देते हैं। तो तब सत्यवती कहती है कि तब उनसे पूछा जाता है तो वो कहती है, बलिहारी गुरु आपको इस प्रभु दियो दिखाए, चरण पहले किसके छूं। एक दोहा बोलती है कि मैं प्रभु, आपने, मेरे गुरु ने मुझे इतना दिखा दिया है कि गुरु ने ही मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मैंने नारायण और नारद जी के दर्शन किए हैं। तो मेरे लिए गुरु सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हैं, फिर नारद जी को प्रणाम करती हैं। ठीक है, ये दोस्तों में एक छोटी सी कहानी है कि आपको अपने जीवन में किसी ना किसी को अपना गुरु मान के, किसी से उसके पर आस्था रख के उसके पीछे उसके बताए नियमों पे चलना होगा। लाइफ में सफलता और असफलता आती रहती हैं,
ये नहीं है कि आप असफलता मिली तो आप बैठ जाओ, और एक सफलता छोटी सी मिली तो उसे जग जाहिर करो या उसके लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो जाओ। दोस्तों, लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का दौर है, जरा संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। थैंक यू।